आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम। संगोल क्या है? क्या कोई ऐसी परंपरा रही है राजदंड की या धर्मदंड की? क्या है परंपरा? इस परंपरा को जनता को समझाने के लिए पंचजन्य ने एक लेख छापा है। पंचजन्य अपने लेख में कहता है, राजा और धर्म के बीच संवाद का प्रतीक है संगोल। राजधर्म को अनुशासन में रखने के लिए यह दंड संगोल बताता है। संगोल यह भी बताता है कि दुनिया फ्लैट नहीं है, गोल है। अंततः वह लौटती है जहां उसे लौटना चाहिए। संगोल गोल यह भी बताता है कि सत्ता का चक्र परिवर्तित होता है, वह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, जैसे गीता के ज्ञानांतरण की एक परंपरा रही है। इसका हम क्या मतलब निकालें? इसका स्पष्ट मतलब है कि अब भारत में राजा और धर्म का शासन होगा, लोकतंत्र का नहीं। राजधर्म होगा, संसद और कानून का राज नहीं होगा। यानी जो लोगों के वोट का अधिकार है, जिससे विधायक और सांसद चुने जाते हैं, उनका राज नहीं होगा। अब राजा होगा और धर्म बताएगा कि राज कैसे करना है। अब संविधान के द्वारा राज्य नहीं चलेगा तो गीता के द्वारा राज्य चलेगा। वाह रे संघी मानसिकता! जिस संविधान ने देश के 85% से ज़्यादा लोगों को अधिकार दिए, वो अधिकार केवल 75 वर्षों में आपके आंखों का नासूर बन गए हैं। पंचजन्य आगे इस लेख में लिखता है कि सत्तांतरण तो 1947 में हो चुका था और सेंगोल तो तभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने ग्रहण किया था। यह बात अलग है कि बाद में वह संग्रहालय की चीज बना दिया गया, तो सत्तांतरण के प्रतीक को उसी के गौरवास्पद अधिष्ठित किया जा रहा है और पूछते हैं कि किसका राज्याभिषेक होने जा रहा है। दर्शकों, इसका क्या मतलब निकालेंगे? 1947 में पंचजन्य कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये संगोल ग्रहण किया था और तब सत्यांतर हुआ था। वाह, क्या बात है! जिस नेहरू को ये आरएसएस बीजेपी निरंतर नकारते आई है, उस नेहरू की ये बात अपनी सुविधा के लिए कितने सहजता से इन्होंने स्वीकार भी कर ली है। और सत्तांतर भी किसका? तो लोकतंत्र के जगह धर्मतंत्र का, राजा का, राजेशाही का। यानी अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं तो राजा है और अब से वो धर्म के अनुसार शासन करेगा, न कि संविधान के अनुसार। और हम पूछते हैं ऐसा क्यों? तो हम पे ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं और हमें ही देशद्रोही करार दिया जा रहा है। अब पंचजन्य की इस बेतुकी कथा को भी सुन लीजिए। वे महाभारत का संदर्भ देते हैं और कहते हैं, महाभारत के शांति पूर्व के राजधर्म अनुसार पर्व में सबसे पहले शिव इसे विष्णु को देते हैं। यानी जो दंड है, धर्मदंड, उसे शिव विष्णु को देते हैं। तदनंतर ब्रह्मा का यह यज्ञ जब विधिपूर्वक संपन्न हो गया, तब महादेव ने धर्म रक्षान भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें यह दंड समर्पित किया। भृगु ने यह धर्म समाहित दंड ऋषियों को दिया। ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने शुभ को, शुभ ने सूर्यपुत्र मनु। देखिए, आखिर ये मनु पर आ ही गए। और फिर श्राद्ध देव ने सूक्ष्म सुधर्म तथा अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। कितनी अजीब बात है ये! हम देशवासियों को इसका सीधा ये अर्थ लेना चाहिए कि हम आधुनिक विज्ञान की ओर, आधुनिक दुनिया की ओर न जाकर अब सड़े गले धर्मशास्त्रों के युग में चले जाए, यानी कि मनु महाराज के युग में चले जाए। आप सभी को पता है कि दुनिया गोल है, ये संगोल नहीं बताता, ये विज्ञान बताता है। कहा की बात कहा जोड़ना, झूठ को बार बार चिल्लाकर बोलकर सच साबित करना, झूठी परंपराएं, झूठा इतिहास अपने सुविधानुसार रचना। आधुनिक लोकतंत्र में इस तरह के धर्मदंड शिव, विष्णु, ऋषि, लोकपाल, मनु, सूर्यदेव को लाने की क्या जरूरत बीजेपी को पड़ रही है? दुनिया गोल है, वो वही वापस आती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पहले मनुस्मृति थी, अब गोल घूमकर मनुस्मृति वापस लानी है। इसका सीधा अर्थ यही है कि मनुस्मृति को संगोल के जरिए वापस लाना है। आगे पंचजन्य और जहर उगलता है और कहता है, ये तो अशोक चक्र भी राजा का ही था। देखिए, वो कहता है कि अशोक चक्र भी राजा का ही था, उस पर आपत्ति क्यों न की गई?
अकबर, बाबर, औरंगजेब, टीपू, करजन, कार्नवालिस, डलहौजी पर कसीदे पढ़ने वाले उनके राजा होने से तो विचलित नहीं हुए। चोलों से क्यों होना? और चोल राज्य तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। यह बात तो इन आपत्तिकर्ताओं की परम पूज्या रोमिला थापर तक स्वीकारती है। देखा, यही है इनकी दुखती रग। अशोक चक्र, जिसे धम्म चक्र कहते हैं, जिसे अशोक चक्र भी कहते हैं, ये इन संघी आरएसएस बीजेपी वालों के आंखों में खूबता है। अरे भाई, महान राजा अशोक का काल क्या था? अकबर, बाबर का काल क्या था? टीपू, करजन, कार्नवालिस, डलहौजी, ये सब आज़ादी के पूर्व की बातें हैं। लोकतंत्र के पूर्व की बातें उनको इस संदर्भ में जोड़ना ये बौद्धिक दिवालेपन का प्रतीक है जो बीजेपी आरएसएस कर रहा है। कहाँ महान सम्राट की तुलना ये संघी चोल घराने से कर रहे हैं और पिछले 75 वर्ष तक इन्हें चोल घराना बिल्कुल भी याद नहीं आया। आगे कानून के बारे में पंचजन्य कहता है कि प्रजा के छोटे से गुनाह पर उसके अंग भंग कर देना, उसको कड़ी शिक्षा देना, उसे तरह तरह की यातनाएं देना तथा उसको देह त्याग के लिए विवश करना अथवा देश से निकाल देना कदापि उचित नहीं है। सूर्यपुत्र मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथों में दंड सौंपा था। वही क्रमश उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा का पालन करता हुआ जागता रहता है। भगवान इंद्र दंड विधान करने में सदा जागरूक रहते हैं। इससे प्रकाशमान अग्नि, अग्नि से वरुण और वरुण से प्रजापति उस दंड को प्राप्त करके उसके यथोचित प्रयोग के लिए सदा जागरूक रहते हैं। देखा आपने कैसे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आधुनिक काल में सूर्यपुत्र मनु की बात कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ आप क्या लगाएंगे? क्या प्रजा की रक्षा देश की सेना या पुलिस नहीं करेगी? न्याय का हक जो संविधान ने दिया है उसे माननीय अदालत और उसके माननीय जज नहीं देंगे तो क्या आप सूर्यपुत्र मनु के कानून से राज चलेगा? प्रजा का पालन किसान नहीं मनु करेगा। इंद्र दंड विधान के लिए सदा जागरूक रहता है। इसका क्या अर्थ? किसके दिमाग में गोबर भरना चाहता है आरएसएस? अब आगे देखिए पंचजन्य इस पर क्या कहता है। वो कहता है कि दंड की अंतर्नियता यानी ट्रांसफर करने की बात, यही लोकतंत्र की खूबी है। यह भान रहना कि तुझसे पहले भी जो यहाँ तख्ते नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था, लेकिन उसी के साथ साथ इस बात का लगातार अनुस्मरण की कि वह महान परंपरा का अंग है और उसके निर्वाह की एक प्रतिश्रुति है। यह दंड राजधर्म को अनुशासन में रखने के लिए है, इसलिए पर्व का नाम राजधर्मानुशासन है। यहाँ दंड शक्ति प्रजा के पास भी है तो यह परस्पर मर्यादाओं का चेक एंड बैलेंस का एक खेल है। वाह क्या बात है! सत्ता का हस्तांतरण लोकतंत्र में वोटों से होता है, दंड धर्मदंड या राजदंड से नहीं। लोकतंत्र स्वीकारने के बाद हमें ये सारी परंपराएं, ये गुलामी की जंजीरें फेंकनी पड़ती है और हमने उसे फेंक दिया है। कोई दंड राज्य सत्ता को अनुशासित नहीं करता। राज्य सत्ता को अंकुश में लाती है जनता, जनता के वोट, जनता का विश्वास। जनता के विश्वास से खिलवाड़ करने का ये खेल आरएसएस खेल रहा है। आगे पंचजन्य लिखता है कि जो बात महाभारत के इस दंड प्रसंग में खींचती है वो आज जागरूकता की यानी अवेयरनेस की और उस पे लक्ष्य देने की जरूरत है। इन स्टोर शॉपिंग इन स्टोर पिकअप कि इस लोक में प्रजा जागती है और प्रजाओं में दंड जागता है। वह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी दंड को मर्यादा के भीतर रखता है तो यह दंड राजधर्म को अनुशासन में रखने के लिए है। इसलिए पर्व का नाम राजधर्मानुशासन है। यह दंड शक्ति प्रजा के पास भी है तो यह परस्पर मर्यादाओं का चेक एंड बैलेंस का खेल है। प्रजा की जागरूकता यानी इंटरनल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ डेमोक्रेसी इफ नॉट ऑफ लिबर्टी। जब ये सच्चाई सबको पता है कि रामायण महाभारत मनगढ़ंत कहानियां हैं तो उसके रेफरेंस इस सिलसिले में इस लोकतंत्र में देना एक बेमानी नहीं है। महाभारत, रामायण या उससे उपजी गीता सारी मनगढ़ंत है, एक काव्य है। वेद पुराण प्रजा को छलने के लिए लिखे गए
और प्रजा को लूटने के लिए ही उपयोग में लाए जाते रहे हैं। इन सारे शास्त्रों में कभी आम आदमी, दलित, वंचित, पिछड़े, महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। जो लोकतंत्र, समता, न्याय, बंधुता, मैत्री, करुणा विज्ञान के दौर में सिवाय ढकोसला कुछ नहीं है, उनके संदर्भ को जोड़कर बीजेपी, आरएसएस पंचजन्य लोगों के दिमाग को खराब करना चाह रहे हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सांसदीय प्रणाली को मनुस्मृतिमय बनाना चाह रहे हैं। लोगों के हाथों से वोट और सत्ता छीनकर धर्मदंड धारण किए राजा को सौंप देना चाह रहे हैं। सबके अधिकार, हक छीनकर एक वर्ग को सौंपना चाह रहे हैं। एक ऐसा वर्ग जिसने हजारों वर्ष यहाँ की 85% से ज़्यादा लोगों का शोषण किया, धर्म जाति के नाम पर दोहन किया, देश के 90% लोगों को अशिक्षित रखा, धन संपत्ति से दूर रखा, ज्ञान और शिक्षा से दूर रखा, जाति जाति में बांट कर रखा, व्यापार उद्योग से दूर रखा। ऐसे वर्ग के हाथों ये देश देना चाहते हैं। उनके पोशिंदों को व्यापार और व्यवसाय देना चाहते हैं। सत्ता, न्याय, शिक्षा से देश के जन सामान्य को दूर कर सारी सत्ता, संपत्ति, शिक्षा अब राजदंड को सौंपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप सभी को पता है, आरएसएस, बीजेपी आगे का सोचती है। देश के लोग इस भ्रम में न रहे कि संगोल केवल एक धर्मदंड है, उसको संसद में रखने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आरएसएस दूर का सोचती है। उनके मंत्री अपने ट्वीट में मोदी को प्रधानमंत्री नहीं तो राजा संबोध रहे हैं। राज्याभिषेक की बातें की जा रही है। अब बारी है कि यहाँ के 85% लोगों को जागना पड़ेगा। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं, अभी संघर्ष में नहीं उतरे तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, ये है आवाज़ इंडिया टीवी।